Hello students, welcome to our YouTube channel. Today I will discuss about some important objective question of agronomy, means field crop. Especially I am talking about रबी सीजन क्रॉप्स. फर्स्ट क्वेश्चन है रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है. तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा अक्टूबर नवंबर. सेकंड क्वेश्चन चने में प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है. तो ये होती है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 21. देखिए इसमें चने की प्रोटीन का परसेंटेज मैंने बताया, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आपकी क्रॉप्स हैं रबी सीजन की आपके सिलेबस में, उसमें सब की प्रोटीन आप लोगों को पता होनी चाहिए, है ना. तो चने का क्या सही हो जाएगा 21. थर्ड क्वेश्चन है गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है. तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान तुर्की है. अब देखिए गेहूं का उत्पत्ति स्थान तुर्की तो है, लेकिन तुर्की किधर आता है. तुर्की जो है मैप में साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिणी पश्चिमी भारत में आता है. तो याद रखिएगा कि तुर्की की जगह पर अगर दक्षिणी पश्चिमी भारत पूछे तो वो भी सही होगा. फोर्थ क्वेश्चन मटर की चूड़ी लास्ता से अवरोधी किस्म है. तो रचना वैरायटी जो है वो मटर की चूड़ी लास्ता से अवरोधी किस्म है. इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है चने का बॉटनिकल नेम होता है. देखिए चने का बॉटनिकल नेम क्या होता है. सिसर एरेटिनम. काबुली चने का क्या होता है. सिसर काबुलियम, है ना. तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखिए. फिफ्थ क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा. सिक्स क्वेश्चन गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है. तो गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सी. नॉरिंटेन. तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा. सेवंथ क्वेश्चन चने की उकठा अवरोधी किस्म. देखिए उकठा अवरोधी मतलब रेसिस्टेंट वैरायटी जो है उसका नाम भी उकठा ही है. तो इसका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा. इसका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. एट क्वेश्चन मटर की बीज दर होती है. तो मटर की बीज दर 60 से 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक होती है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. नाइन्थ क्वेश्चन मटर का वानस्पतिक नाम है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. देखिए इसमें ए होना चाहिए, बी लिख गया. फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा पाइसम सटाइवम. टेंथ क्वेश्चन है मटर में निम्न में मटर की किस्म है. अर्केल, आज़ाद, अपर्णा. तो ये भी किसकी किस्म है. ये सब मटर की है. तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा. 11th क्वेश्चन चने का उत्पत्ति स्थान है. तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अफगानिस्तान. अब देखिए अफगानिस्तान भी साउथ वेस्ट एशिया में आता है, नहीं दक्षिणी पश्चिमी एशिया. तो अफगानिस्तान साउथ वेस्ट एशिया में तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, कतर, ओमान और अफगानिस्तान ये सब आते हैं ना. तो इसमें जो है अगर अफगानिस्तान ना पूछकर साउथ वेस्ट एशिया भी ऑप्शन रख दे तो वो भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा. तो चने का उत्पत्ति स्थान क्या होगा अफगानिस्तान. 12th क्वेश्चन चने की मुख्य बीमारी उकठा का कारक है. तो चने की प्रमुख बीमारी उकठा का कारक क्या है. फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम. 11th क्वेश्चन मसूर का वानस्पतिक नाम. मसूर का वानस्पतिक नाम क्या हो जाएगा. लेंस एस्कुलेंटा, है ना. लेंस एस्कुलेंटा मसूर का वानस्पतिक नाम हो जाएगा. और देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए. पहला है पाइसम सटाइवम, ये मटर का हो जाएगा. सेकंड हो जाएगा लेंस एस्कुलेंटा, ये मसूर का हो जाएगा. थर्ड है केजनस केजान, ये किसका हो जाएगा. अरहर का. डी ऑप्शन है सिसर एरेटिनम. तो ये किसका है. ये हो जाएगा चने का. तो ये देखिए जब हमारा आप लोग लेक्चर देखिए या वीडियो देखिए तो आप पेन कापी लेके बैठिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं इसमें आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं उससे ज़्यादा मैं वर्बली बताता हूँ. तो वो भी आप लोग लिखते जाइए और याद करिए. 40 नंबर क्वेश्चन मसूर का उत्पत्ति स्थान है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा भारत. 50 नंबर क्वेश्चन मसूर में किस प्रकार का अंकुरण पाया जाता है. तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अधोभूमि का. अधोभूमि मतलब वो अंकुरण जिसमें अंकुरण के समय बीजपत्र जमीन के ऊपर नहीं आते हैं, है ना. अधोभूमि का अंकुरण कहलाता है. 60 नंबर क्वेश्चन ऊपर भूमि का अंकुरण पाया जाता है. ऊपर भूमि मतलब जिसमें अंकुरण में ऊपर आ जाते हैं बीज पत्र. तो वो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा. डी राजमा में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है. तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च सिचुएटेड कानपुर. फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. 80 नंबर क्वेश्चन गेहूं की उत्परिवर्तन से विकसित किस्म है. तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा सरबती सोनेरा. उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन. म्यूटेशन मतलब टर्म म्यूटेशन किसने दिया. ह्यूगो डी ब्रीज ने, है ना. म्यूटेशन क्या होता है. सडन हेरिटेबल चेंज इन द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी प्लांट और ह्यूमन इज कॉल्ड म्यूटेशन, है. तो ये क्या हो जाएगा. बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सरबती सुनेरा. 90 नंबर क्वेश्चन कठिया गेहूं का वानस्पतिक नाम. तो टिटकम ड्यूरम जो होता है उसी को ड्यूरम बीट या कठिया गेहूं भी कहते हैं. 20 नंबर क्वेश्चन गेहूं में प्रथम सिंचाई बुआई में कितने दिन बाद करनी चाहिए. देखिए इसको क्राउन रूट इनिशिएशन CRI अवस्था भी कहते हैं या क्रांतिक जड़ अवस्था भी कहते हैं. इसकी सिंचाई 21 दिन बाद बुआई के होती है. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा. 21 नंबर क्वेश्चन गेहूं की प्रोटीन क्या कहलाती है. देखिए गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है.
मक्का की प्रोटीन जीन कहलाती है, धान की प्रोटीन ओरिजिन कहलाती है, लेकिन आपका क्या है रबी फसलें, तो रबी फसलों में इंपॉर्टेंट क्या है ग्लूटीन। 22 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है तो उत्तर प्रदेश। उत्पादन की बात कर ले उत्तर प्रदेश होगा, उत्पादकता की बात कर ले अगर तो क्या हो जाएगा, उत्पादकता में पंजाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गेहूं की सिंगल जीन बोनी किस्म है, सुजाता, सोनालिका, गिरिजात। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा सही। तो याद रखिएगा, आप लोगों से यह भी हो सकता है कि इसमें सभी ऑप्शन सही हमने किया, उसमें कोई एक वैरायटी रखे हो, पूछ ले निम्नलिखित कौन है, तो वो याद रखिए सुजाता, सोनालिका, गिरिजा। वैरायटी कौन सी है, सिंगल जीन बोनी किस्म। गेहूँ की डबल जीन बोनी किस्म कौन सी है, कल्याण, सोना, छोटी लरमा और जनक। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसमें देखिए हमने एक और जो लेक्चर बनाया उसमें भी ये क्वेश्चन हमने डाल रखे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित गेहूँ की ट्रिपल जीन बोनी किस्म है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा सुजाता। 26 गेहूँ की ट्रिपल सी बुआई बीज दर कितनी होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 25 से 30 किलोग्राम। 27 नंबर क्वेश्चन है, डिबलर में खूंटियों की संख्या कितनी होती है, तो 27 होती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, मानव निर्मित प्रथम धान फसल है, तो ए ऑप्शन सही होगा ट्रिटिकेल। 29 नंबर क्वेश्चन, फेलेस माइनर वानस्पतिक नाम है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें इनमें से सभी। गेहूँ का मामा, कैंडी ग्रास, गुल्ली डंडा, इनमें से सभी का। तो देखिए गेहूं का मामा या फेलिस माइनर जो होता है इसमें कुछ भी हो सकता है, पूछ लेगा तुमसे गेहूं के मामा का वानस्पतिक नाम, तब भी फेलिस माइनर। कैनरी ग्रास का पूछ ले, लिटिल सीड कैनरी ग्रास का, तब भी फेलिस माइनर। गुल्ली डंडा का पूछे तब भी फेलिस माइनर। ये मिमिक्री वीड होता है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, गेहूं के करनाल बंड बीमारी का कारक है, तो इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा नेवोसिया इंडिका। इस बीमारी की खोज मित्रा नामक साइंटिस्ट ने की थी 1931 में, करनाल हरियाणा में है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, मिश्रित खेती में गेहूं तथा सरसों की पंक्तियों का अनुपात होता है। देखिए 9 लाइनें जब उसकी होती हैं गेहूं की, तब 1 लाइन सरसों की होती है ना। तो ये क्या होती है, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग मतलब जब पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स होती है तो उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 9:1। 32 नंबर क्वेश्चन, टिटिकल किस वैज्ञानिक ने विकसित किया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा रिम्पू। 33 नंबर क्वेश्चन, गेहूं का पुष्पक्रम कहलाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा एरो। 34 नंबर क्वेश्चन, अधिशाली गन्ने की बुआई का उपयुक्त समय क्या है, तो जून जुलाई, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, परिपक्वता के समय गन्ने की बिक्स रीडिंग होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, 17 से 18% है ना, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की लाल सड़ बीमारी का कारक है, तो देखिए गन्ने की लाल सड़ बीमारी का कारक क्या होता है, इसमें ऑप्शन दिए माइकोप्लाज्मा, दूसरा नेवोसिया इंडिका, तीसरा जिंथोमोनास स्पीसीज। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन होता क्या है इसका कारक, तो इसका कारक होता है, कौन सा कारक होता है इसका, नेवोसिया इंडिका है ना। लाल सड़ बीमारी का कारक क्या हो जाएगा इसमें, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम है ना। तो याद रखिएगा गन्ने की लाल सड़ बीमारी का कारक क्या होगा, कोलेटोट्राइकम फैलकेटम। गन्ने की बिक्स रीडिंग किससे नापते हैं, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से गन्ने की बिक्स रीडिंग नापी जाती है। गन्ने में अर्थिंग का उपयोग समय क्या होता है, जून जुलाई होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, देखिए गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है और सरकरा संस्थान कानपुर में है। तो गन्ने की क्वेश्चन हो गए, गन्ने के कुछ और क्वेश्चन जैसे कि गन्ने की बीज दर, तो गन्ने की बीज दर क्या होती है, अगर टुकड़ों में बात की जाए तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े है ना, और अगर कुंटल की बात की जाए तो 75 से 80 कुंटल बीज दर होती है। गेहूं की बीज दर की बात कर लें तो गेहूं की बीज दर देखिए डिबलर से होती है 25 से 30 किलोग्राम, सीड ड्रिल से 60 से 70 किलोग्राम, सामान्य बीज दर 100 किलोग्राम, देर से बुआई पर या रेनफेड कंडीशन में कितनी हो जाएगी, 125 किलोग्राम। तो ये चीज़ें याद रखिए, जो मेजर क्रॉप्स हैं इनकी बीज दर आपको याद होनी चाहिए। गन्ने का जन्म स्थान क्या है, न्यू गिनी या न्यूजीनिया कह सकते हैं इसको। गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, वो 80 होती है। गन्ने में पुष्पक्रम कैसा होता है, एरो कहा जाता है ना, जिसमें परपरागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है। गन्ने की जो सिंचाई की मुख्य अवस्था होती है जिसमें होना चाहिए वो क्या होता है, फॉर्मेटिव स्टेज होती है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है? पोटैटो का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा इसमें पेरू, है ना। और देखिए गन्ने से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन और वो उत्पादकता वाला राज्य क्या हो जाएगा, है ना। उत्पादन वाला सर्वाधिक राज्य क्या हो जाए, हाँ गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देश की बात कर ले तो ब्राज़ील हो जाएगी, है ना। तो गन्ने की जंगली प्रजाति कौन से? सैकेरम स्पॉन्टेनियम, सैकेरम रोबस्टम। गन्ने में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। तो ये सब चीज़ें, ये क्वेश्चन जो हैं वो गन्ने के इम्पॉर्टेंट हैं। गन्ने के बीजों को मतलब कि जो सेट होते हैं टुकड़े, उनको किससे उपचारित करते हैं? तो एगलाल या एरीटाउन से उपचारित करते हैं, है ना। उसमें डुबोने के बाद में बोते हैं। गन्ने की अब जैसे कि बात कर लेता है अधसाली गन्ने की बुआई, ये सब क्वेश्चन आप लोग लिख के याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अधसाली गन्ने की बुआई जून जुलाई महीने में होती है ना। खासकर जुलाई स्पेशली, जो कि महाराष्ट्र तरफ या साउथ इंडिया में बोई जाती है। अधसाली गन्ना नाम है अधसाली, लेकिन ये गन्ना कितने दिन में तैयार होता है? तो ये 18 महीने में तैयार होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट जो आप लोग का अच्छे से याद करिएगा। अब देखिए आगे, आलू का उत्पत्ति स्थान पेरू। 42 नंबर क्वेश्चन, सीड प्लांट टेक्निक का उपयोग किया जाता है तो बीमारी रहित फसलों के लिए, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? CPRI मतलब सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, बरसीम की प्रति हेक्टेयर बीज दर 25 किलोग्राम। देखिए 25 से 30 किलोग्राम भी कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा, तो वो भी सही होगा। अब बरसीम से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, बरसीम का जन्मस्थान इजिप्ट, है ना, इसलिए इसको इजिप्टियन क्लोवर भी कहा जाता है। इसकी बीज दर 25 किलोग्राम है, 25 से 30 किलोग्राम कहा जा सकता है। इसका कुल क्या हो जाएगा? लेग्यूमिनेसी, है ना। ये चारे वर्गीय फसल है और इसकी जो वैरायटी है वो भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, आलू के अगेती झुलसा का कारक है? तो अगेती का आ से अल्टरनेरिया सोलेना याद रखिएगा। और पछेती का क्या हो जाएगा? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान, जो इसमें भी ऑप्शन दिया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन, लूसन का वैज्ञानिक नाम? मैटिकाइगो सटाइवा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सरसों का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रेसिका जेनेसिया। 48 नंबर क्वेश्चन, सरसों की सामान्य बीज दर होती है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 से 6 किलोग्राम। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक? देखिए इससे कितने क्वेश्चन बनते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति 1966-67 में आई थी। इसके जनक MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की जब बात करें तो MS स्वामीनाथन, और अगर विश्व में बात कर ले तो नॉर्मनी बोरलॉन्ग हो जाएंगे। और हरित क्रांति नाम किसने दिया था? विलियम गॉड ने। और डी ऑप्शन जो है वर्गीज कुरियन, ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन दुग्ध क्रांति के जनक थे। तो ये आपके इस पेपर में नहीं पूछा जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, बरसीम के बीज से कासनी के बीज को अलग करने के लिए कितने % नमक का घोल बनाना चाहिए? देखिए बरसीम का बीज और कासनी के बीज दोनों एक जैसे दिखते हैं, तो उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। बाद में बुआई कर देते हैं तो बाद में खेत में जमते हैं, पता चलता है कि इसमें तो कासनी थी। तो इसलिए क्या करेंगे कि जैसे 100 लीटर पानी लेंगे तो उसमें 5 किलो क्या करेंगे, हम नमक मिला लेंगे। 5 किलो नमक मिला लेंगे, उसके बाद में जो भी बरसीम का बीज होगा उसमें डाल देंगे। तो देखेंगे कि बरसीम का जितना बीज होगा वो उस ड्रम की तह में बैठ जाएगा, तल्ली में, और जितना भी कासनी का बीज होगा वो ऊपर तैरने लगेगा। उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं ना। और ये उसका कौन सा बीज, ये क्या सैटेलाइट बीज होता है ना। ये मिक्री शो करता है क्या? कासनी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? चिकोरियम एंटाइवा, जिसको आप लोग जंगली पालक या कहीं कहीं पलाका भी कहा जाता है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। और देखिए पेपर अच्छा करने का तरीका, जितनी भी आपके सिलेबस में फसलें हैं सबके वानस्पतिक नाम, सबके कुल, सबकी बीज दर, है ना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। वैरायटी याद कर लीजिएगा। वैरायटी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। वैरायटी का तरीका क्या है? जिसमें जैसे कि PBW, DBW ये जिसमें लगा हो तो वो सब गेहूं की हो जाएंगी वैरायटी। इस तरीके से याद रखिएगा। CO से जो इस सिलेबस के आधार पर आप बात कर रहे हैं, जो आपके इसमें CO जिसमें लगा हो तो वो सब गन्ने की वैरायटी ज़्यादातर हो जाएंगी। तो इस तरीके से BL से ज़्यादातर वैरायटी किसकी हो जाएंगी? बरसीम की हो जाएंगी। तो ये तरीका है कि अगर जब आपको क्लियर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसमें क्वेश्चन कुछ हद तक सही किए जा सकते हैं। खासकर मैं रबी फसलों के पेपर की बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर की नहीं, है ना। तो ये कुछ सिलेबस की बात हुई। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आप लोगों को मिलने चाहिए, बाकी आप लोग अलग से भी पढ़िए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।